जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक कैसे आता है और इससे बचने के क्या उपाय है। यही कड़ी हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है। अब हार्ट अटैक समझने से पहले हमें हार्ट समझना होगा कि हार्ट क्या है, किस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है और कैसे इसमें ब्लॉकेज होता है और उसे फिर हम हार्ट अटैक कहते हैं। समझिए, ये डायग्राम है, एक ह्यूमन बॉडी है, ये नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है। अब इसमें बात करते हैं हार्ट की लोकेशन। जो हार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, दिल। दिल कहाँ पे पाया जाता है, तो दिल की स्थिति बात करें हम, हमारे दोनों लंग्स जो फेफड़े हैं, दोनों लंग्स के बीच में इसकी लोकेशन है। यदि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, तो ये देखिए, ये भाई हार्ट की क्या है, लोकेशन या हार्ट की स्थिति। ये है आपके दोनों लंग्स और दोनों लंग्स के बीच में आपके हार्ट की लोकेशन है। अब बात करते हैं, देखिए हार्ट की लोकेशन तो दोनों लंग्स के बीच में है, पर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा तो बायां, ये देखिए यहाँ पे मैं खड़ा होता हूं भाई, ये है मेरा क्या हार्ट है और ये है मेरे लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट है। अब ये मेरा बायां हिस्सा कहलाया और ये दायां हिस्सा कहला। आप लोग सेम मुझे सही ये डायग्राम पे इमेजिन करिए। यहाँ पे देखिए, ये बायां है और ये दायां है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो ये हार्ट का क्या है, स्टेट है। यहाँ पे हल्का जो हार्ट है बायां और कैसा है, घुमा हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये स्थिति आप देख पा रहे हैं। तो हार्ट दोनों फेफड़ों के बीच में तथा हल्का बाएं तरफ घुमाव पाया जाता है। तो हार्ट की स्थिति देख लिया हम। अब बात करते हैं हार्ट क्या वर्किंग करता है। तो हार्ट की जो वर्किंग है वह है क्या भाई, पंपिंग करना। क्या वर्किंग है, पंपिंग करना। जो हमारा ब्लड है, अब हमारे जो बॉडी के विशेष ऑर्गन है, सभी ऑर्गनों की ब्लड की आवश्यकता होती है और ये जो ऑर्गन है, इन ऑर्गनों को ब्लड ट्रांसफर कौन करेगा भाई, वो हार्ट करता है। हार्ट पंपिंग करता है। पंपिंग कैसी होती है भाई, संकुचन और अनुशीतलन को ही क्या कहा जाता है, पंपिंग कहा जाता है। समझिए, यदि कोई किसान, आप सरल भाषा में समझेंगे, किसान तो देखा होगा आपने, किसान के बहुत सारे खेत भी होते हैं और खेतों में सिंचाई के लिए उसे पंप की आवश्यकता होती है। ये देखिए, ये पंप है भाई, ये पंप लगा हुआ है और ये पंप की सहायता से वो खेतों में क्या कर रहा है, सिंचाई कर रहा है। देखिए पानी यहाँ पे गिरा रहा है किसान और इस केनाल के माध्यम से इस खेत पे और आगे जाके जितने भी खेत होंगे, 8-10 खेत, सभी खेतों में वह सिंचाई करता। पर पंपिंग का वर्क कौन करता है, ये पंप, ये मशीन करती है। ठीक इसी प्रकार हमारी बॉडी में भी ब्लड का फ्लो विशेष ऑर्गनों में होना, सभी ऑर्गनों में होना है। तो इन अंगों तक पहुंचाने के लिए हार्ट क्या करता, पंपिंग करता। तो हार्ट की आप तुलना, एक मशीन, एक पंप मशीन, टुल्लू पंप वगैरह आप यदि घर निर्माण में यूज किए होंगे तो इमेजिन करिए, तुलना करिए। तो ये पंपिंग करता है, ब्लड फिर उसकी सहायता से हमारी बॉडी में क्या होता है, फ्लो होता है। अब बात करते हैं हार्ट। हार्ट का विशेष कार्य मैंने बता दिया, केवल और केवल क्या है, ब्लड पंपिंग करना। क्या है, केवल और केवल ब्लड पंपिंग। इसका कार्य ये नहीं है भाई, प्यार व्यार वो कहते हैं ना आप लोग, ओ दिल तोड़ कर मेरा, है ना, ऐसा कुछ गाना है ना, वो गाना फॉलो नहीं करता। इसका सिर्फ एक ही कार्य है, वह है क्या, पंपिंग। इसके अलावा यदि हार्ट की बात करें हम, तो हार्ट का जो वेट है, भार है, वजन, वेट है, इसका वेट है 250 से 300 ग्राम है, ग्राम में है, ध्यान रखेंगे, 250 से 300 ग्राम इसका भार है। और इसकी तुलना हमारी मुट्ठी, हमारी हाथ की मुट्ठी से इसकी तुलना की गई है। या एप्पल, सेव तो देखा होगा, जब घर में बीमार वगैरह होते हैं, देखिए इंडिया में अधिकतर जब निम्न वर्ग में क्या होता है, केले, सेब, फल, फ्रूट्स वगैरह तभी देखने को मिलता है। यदि कोई इंडियन समझ लीजिए या निम्न वर्ग का व्यक्ति यदि फ्रूट खरीद रहा है, चाहे वो केला हो, अनार हो, सेब, फल, तो ये तो 50% चांसेस होते हैं कि उसके परिवार में कोई ना कोई बीमार होता है ना। तो सेब फल, ठीक है। एप्पल से तुलना भी की गई है किसकी, हमारे हार्ट की। इसके अलावा हमारे हाथ की मुट्ठी के आकार का होता है, इसका वेट है जो 250 से 300 ग्राम होता है। अब बात करते हैं स्पंदन। स्पंदन मतलब धड़कता। तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता। हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार पंपिंग करता है, मतलब 72 बार क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। चूंकि समझिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं।
1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड में ये 72 बार क्या होता है भाई, पंपिंग करता है, स्पंदन करता, धड़कता है। आपका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब जब ये 1 मिनट में 72 बार धड़केगा तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता भाई कि एक धड़कन, एक स्पंदन, मतलब एक बार पंपिंग करने में जो हार्ट है, हार्ट को कितना समय लगेगा, तो हार्ट को एक स्पंदन करने में 0.8 सेकंड लगेंगे। ठीक है, समझिए 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, और 60 सेकंड में भी वह 72 बार धड़क पा रहा है, मतलब समझ रहे हैं, उसे 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लग रहा है। तो उसे एक स्पंदन करने में लगभग 0.8 सेकंड समय लगेगा। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, 0.8 सेकंड लगेगा, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये हार्ट वगैरह समझ में आ गया होगा। अब हमारा उद्देश्य हार्ट अटैक है ना, हार्ट अटैक क्या होता है समझेंगे। अब देखिए, हार्ट का काम मैंने बताया, ब्लड को क्या करना, पंपिंग करना, और हमारे विशेष ऑर्गनों, सभी ऑर्गनों है ना, चाहे वो पैर से उठाएं हम या ब्रेन तक, ब्रेन से काउंट करें या पैर तक, सभी ऑर्गन में ब्लड जाता है और ये पंपिंग का कार्य हार्ट करता है। अब देखिए, ब्लड पंपिंग तो करता है भाई सभी ऑर्गनों में, पर कुछ ना कुछ ब्लड तो अपने लिए भी जरूरी होना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए ब्लड भी तो संचित रखेगा ना, अपनी बॉडी में फ्लो होना चाहिए, तभी तो वो पंपिंग कर पाएगा, है ना। तो ये कुछ ब्लड क्या है, अपनी बॉडी में भी क्या करता है, कुछ नर्व, कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से ये अपने लिए भी फ्लो करता है। यहां पे देखेंगे, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये है कोरोनरी आर्टरी, धमनी है। यहां पे देखिए, इस डायग्राम पे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की, देखिए हल्की हल्की इस प्रकार से ब्लू कलर की, कुछ व्हाइट कलर की, इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। यही है भाई कोरोनरी आर्टरी। इन्हीं में क्या करता है, जो हार्ट के अंदर ब्लड क्या होता है, फैलता है या हार्ट के अंदर फ्लो होता है। देखिए ये ठीक उसी प्रकार है। देखिए होता क्या है, ये थोड़ा सा हार्ट सेल्फिश है, अपने लिए ये हार्ट थोड़ा सा सेल्फिश है। समझेंगे कैसे, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े आलीशान बंगला का निर्माण एक जो कारीगर करता है भाई, एक मिस्त्री करता है, पर सोचिए भारत में ये हाल होता है कि जो मिस्त्री आलीशान बंगलों का निर्माण करता है और उसी की सिर पे एक छत नहीं होती। ये क्या बात है। ऐसे ही आपने देखा होगा, बड़े अमीर लोग होते हैं भाई, ड्राइवर लगते हैं, लग्जरी कार, BMW कार में सफर करते हैं, वर्क करते हैं, पर जब वो व्यक्ति दिन भर अपने काम से जब उसे अपना घर जाना होता है तो वो पैदल जाता है या ऑटो टैक्सी करना पड़ता। सोचिए ये हालत है। पर हमारा हार्ट इतना नहीं है भाई, सेल्फिश है। इस मुद्दे पे क्या है, सेल्फिश है, मतलब अपनी बॉडी के ऑर्गनों को तो ब्लड फ्लो करता है और खुद में भी फ्लो करता है, मतलब खुद की बॉडी को भी सेफ रखता है। तो ये देखिए, ये कोरोनरी धमनी के माध्यम से ये अपने में फ्लो करता है। अब समझिए हार्ट अटैक कैसे होता है, हार्ट अटैक कैसे आता है। जब कभी हार्ट अटैक 3 टाइप से होता है, मेजर, माइनर और मैसिव। मेजर, माइनर, मैसिव टाइप का हार्ट अटैक होता है। ये हार्ट है, इस हार्ट में मैंने बोला ये कोरोनरी, यहां पे दर्शा देता हूं मैं, यहां पे कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये क्या भाई, कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा। अब होता क्या है, मान लीजिए इस भाग में, यहां पे आपको क्लियर इमेज दिखाई दे रही ना, मान लीजिए ये लास्ट भाग में ब्लड ब्लॉक हो गया, ब्लड ब्लॉकेज हो गया, यानी रक्त का थक्का जम गया। ठीक है, ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का जमना। इस भाग में, यदि इस भाग में ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो ये जो हार्ट अटैक कहलाएगा, ये कौन सा हार्ट अटैक कहलाएगा, माइनर। कौन सा कहलाएगा भाई, माइनर हार्ट अटैक कहलाएगा। मान लीजिए ब्लड का जो थक्का है इस यहां पे जम गया। ठीक है, यहां पे जम गया, इस भाग पे ब्लड का ब्लॉकेज होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेजर। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मेजर कहेंगे और इसे हम माइनर कहेंगे। समझिए मेरी बात, जब माइनर हार्ट अटैक आता है तो समझ में ही नहीं आता, व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता कि उसे हार्ट अटैक है, माइनर है, मेजर है, पता ही नहीं चल पाता। देखिए हार्ट अटैक अधिकतम केस में तब पता चलता है
जब 70% ब्लॉकेज हो जाता है। मतलब यहां पे समझिए, यहां पे हार्ट अटैक हमें तब पता चल पाता है, यहां पे देखेंगे, देखिए ये समझिए, यहां पे देखते हैं, चलिए ये मान लीजिए ये इतना भाग 10% भाग, ये 10% भाग ब्लॉकेज है, मतलब यहाँ पे रक्त का थक्का जम गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हार्ट अटैक आया हमें। फिर हम चलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा क्राइटेरिया लेता, ज्यादा एरिया कवर करता है और इतना जो आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी है, धमनी है, इसका जो भाग है ब्लॉकेज हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, ये अटैक भी हमें पता नहीं चल पाता। एक बड़ा अटैक आता है, इसे हम कहते हैं लगभग ये 80% एरिया, ये देखिए यहाँ पे लगभग ये 80%, ऐसे समझ लीजिए आप 30%, 80% एरिया ब्लॉकेज हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि अब हमें हार्ट अटैक है। तो समझ रहे हैं, यहां पे समझेंगे तो ये जो है माइनर अटैक हुआ, हल्का ब्लॉकेज हुआ, 20% या 10% भाग ब्लॉकेज हुआ तो वो माइनर है। अगर ये वाला जो हार्ट अटैक है, अगर व्यक्ति को माइनर अटैक आता है तो चिंता की बात नहीं है। देखिए चिंता की बात तो है, अटैक कोई सा भी आए, माइनर आए, मेजर आए या मैसिव आए, अटैक आए मतलब चिंता की बात है। पर यदि माइनर अटैक आता है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जान नहीं जा सकती। और यदि यहां पे ब्लॉकेज हुआ और यदि मेजर अटैक आता है तो जान जाएगी या नहीं जाएगी, ये किस पे डिपेंड करता है? ये आप पे डिपेंड करता है, हॉस्पिटलाइजेशन पे डिपेंड करता है और ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि आप समय पे बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंच गए और डॉक्टरों द्वारा आपको सही समय में सही चिकित्सा मिल गई, आपको सही ट्रीटमेंट मिल गया तो आपकी जान बच जाएगी। और तीसरा जो अटैक होता है, ये यहां पे समझ लीजिए, यहां पे आ गया, देखिए यहां से कोरोनरी आर्टरी शुरू होती है, यहां से कोरोनरी आर्टरी ये शुरू हो रही भाई, ठीक है, यहां से शुरू हो रही है। और यदि लास्ट एंड पे ब्लॉकेज बना तो माइनर अटैक, ज्यादा दिक्कत नहीं है। और यदि बीच में आया तो मेजर ब्लॉकेज, मतलब मेजर अटैक है, इसमें चिंता की बात है, समय पूर्व आपको सही समय में हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और ये कहलाता है माइनर अटैक, सॉरी मेजर अटैक। ये अटैक जो है आपको शुरुआत में पड़ जाए, मतलब जहां से कोरोनरी आर्टरी लगभग शुरू हो रही है, यहां पे यदि अटैक पड़ जाए तो ये मेजर अटैक कहलाता है भाई। ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें जान चली जाती है, ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, जान चली जाती है। तो आप लोगों को अटैक समझ में आ गया होगा। अटैक 3 प्रकार से होता है, माइनर अटैक, मेजर अटैक और मेजर अटैक। माइनर है, चिंताजनक है पर ज्यादा दिक्कत नहीं है, मेजर में सही समय में ट्रीटमेंट मिल गया तो जान बच जाएगी। और तीसरा अटैक होता है मेजर, जो बहुत खतरनाक है, आपकी डेथ, जान चली जाएगी। यहां पे समझेंगे थोड़ा सा आप इसको, ये देखिए ये माइनर अटैक है, समझ लीजिए आप, ये मेजर अटैक है और ये है मेजर अटैक। ये है मेजर अटैक भाई, इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। देखिए सभी ब्लॉकेज हैं, ये क्या है भाई, ये ब्लॉकेज है, ये क्या है, ब्लॉकेज है, मतलब रक्त का थक्का। ये क्या है, रक्त का थक्का। देखिए जितने भी ब्लॉकेज होंगे इनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, इस प्रकार से एक झिल्ली या पर्दा, सही भाषा में बोला जाए तो पर्दा, ठीक है, एक पर्दा पाया जाता। तो जैसे ही 80% ब्लॉकेज होगा तो ये जो पर्दा है इसकी फटने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। यदि ये मेजर अटैक आया और ये पर्दा फटा, मतलब 100% गारंटी है कि व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। जैसे ही ये जो पर्दा फटता है, ये पर्दा जैसे फटेगा और ब्लॉकेज पूरा कवर कर लेगा, ब्लॉकेज पूरे एरिया को कवर कर लेगा और अब यहां से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। अब यहां से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जिससे मतलब क्या हुआ, हार्ट अटैक का मतलब क्या हुआ कि हार्ट की कार्डियक पेशियों को O2 की प्रॉपर सप्लाई ना हो पाना ही हार्ट अटैक कहलाएगा। अब O2 काय में होता है भाई, हीमोग्लोबिन ही तो पकड़ के ले जाता है ना, हीमोग्लोबिन किस में होता है,
रुधिर पे होता है और यही O2 की सप्लाई हमारे हार्ट को करता है, पर ब्लॉकेजिंग हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, जिस कारण O2 की सप्लाई नहीं हो पाती और हार्ट अटैक आ जाता। यहाँ पे देखेंगे वही चीजें हैं, जब ब्लड समान गति से फ्लो हो रहा था, यहाँ पे देखिए ये आरबीसी है, ब्लड समान नॉर्मल फ्लो हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर यहाँ पे माइनर अटैक कह सकते हैं और मेजर अटैक, हल्का सा अटैक आया, ये देखिए ये एरिया कवर करने लगा, मतलब आरबीसी की जो कोरोनरी धमनी है ये सक्रिय होने लगी। कैसी होने लगी? सक्रिय होने लगी, मतलब एरिया कवर करने लगा, ब्लॉकेज होने लगा। अब देखिए ब्लॉकेज हो गया तो यहाँ पे बहुत कम एरिया बचा ब्लड को फ्लो होने का, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ब्लड फ्लो हो पा रहा था। अब तीसरा ब्लॉकेज देखेंगे आप तो यहाँ पे पूरा ब्लॉकेज कर दिया, पूरा ब्लॉकेज कर दिया, पूरा थक्का जम गया, तो ब्लड फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। यदि हमें किसी को चलना है, पैदल चलना है, तो यदि उसे 10% अटैक आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10% अटैक आता है तो वो नॉर्मल व्यक्ति चल फिर सकता है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो 10% अटैक आया तो उसमें वो चल सकता है, ठीक है। यदि 20% या 30% अटैक आता है तो व्यक्ति उसमें क्या नहीं कर पाएगा भाई, सॉरी यहाँ पे यदि 10% अटैक आएगा तो व्यक्ति बैठा रह सकता है या लेटा रह सकता है। यदि 20 या 30% अटैक आता है तो व्यक्ति चल फिर सकता है, ठीक है, चल फिर सकता है, घूम फिर सकता है। पर यदि यही 30% या 80% या 40%, 30 से ऊपर अटैक आता है तो व्यक्ति को तकलीफ होने लगती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऐसा पकड़ कर व्यक्ति बैठ जाता है, दौड़ नहीं सकता, ठीक है। तो यदि 30% से ऊपर होने लगता है ब्लॉकेज तो वो क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है, वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आप लोगों को हार्ट अटैक समझ में आ गया। माइनर, मेजर, मेसियो 3 प्रकार का होता है और मैंने बता दिया कौन मतलब ज्यादा घातक है और कौन सा अटैक कम घातक है। अब इनके कुछ डिसऑर्डर हैं, मतलब इनके रोग हैं, इनसे क्या रोग हो सकते हैं। तो पहला रोग है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्या भाई? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसमें क्या होता है, अब हम समझेंगे अटैक एक्चुअल में आता क्यों है। देखिए हम लोग कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सभी का क्या करते हैं? सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। तो जो हमारी आरबीसी की जो गुहा होती है, कैविटी होती है, ये धीरे धीरे क्या उनमें जमने लगते हैं। यहां पे देखेंगे हम, यहां पे मान लीजिए ये आरबीसी की कैविटी है और इस आरबीसी की कैविटी है। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमने लगा, इसके अलावा कैल्शियम हो गया या ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे जमा होने लगे। तो ये क्या होता है भाई, ये बड़ा होते जाता है और इसकी कैविटी सक्रिय होने लगती है, मतलब इस प्रकार चौड़ी रहती है, पर जैसे यहाँ कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ट्राइग्लिसराइड वगैरह जमते हैं तो ये सक्रिय होने लगती है। यहाँ पे देखेंगे ये कैविटी थी, इस कैविटी में यहाँ पे कैल्शियम 2+ या कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे क्या होने लगे? जमने लगे। तो इसकी कैविटी कैसी होने लगी? सक्रिय होने लगी। यही डिसऑर्डर क्या कहलाता है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज का मतलब होता है कि कोरोनरी धमनी की गुहा का सक्रिय होना। क्यों सक्रिय होती है बता दिया मैंने, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जैसे जमा होने लगते हैं, इस वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है। फिर सेकंड जो रोग है वो एंजाइना। सेकंड जो रोग है वह है एंजाइना। ये रोग क्या है भाई समझिए। एंजाइना का मतलब ये होता है, जब आपने देखा होगा कभी अचानक सीने में दर्द होता है ना, यहाँ पे होगा, इस साइड नहीं इस साइड होगा, सीने में जब अचानक दर्द होता है ये एंजाइना कहलाता है। समझना है बात को, सीने में जब अचानक दर्द होता है, व्यक्ति कराह उठता है, जमीन में बैठ जाता है, लेट जाता है, ये रोग क्या कहलाता है? एंजाइना कहलाता है। यहाँ पे ब्लॉकेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो कैविटी है, गुहा है, बहुत पतली हो जाती है, बहुत सक्रिय हो जाती है, बहुत तकलीफ जाती है आरबीसी को फ्लो होने में। ये डिसऑर्डर क्या कहलाता है? एंजाइना रोग कहलाता है। और थर्ड है भाई हार्ट अटैक। बता दिया मैंने, हार्ट अटैक मतलब अवरोध, बिल्कुल ब्लॉक हो जाना, ये क्या कहलाता है? हार्ट अटैक। मतलब
O2 की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती, जिस कारण कार्डियक मसल नष्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया, ये था हार्ट अटैक। अब कुछ चीजें हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हार्ट अटैक पे। तो मैंने बता दिया, कोलेस्ट्रॉल कम कर दीजिए आप। अब कोलेस्ट्रॉल हमको कहाँ मिलता है, तो कोलेस्ट्रॉल हमको जो भी एनिमल फूड है, जैसे बात करें हम मांस, बीफ, मीट, इसके अलावा बात कर रहे हैं चिकन, बिरयानी, अंडे, अंडे का व्हाइट भाग खा सकते हैं आप, अंडे का जो व्हाइट भाग है वो खा सकते हैं आप, ये सभी में कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा हम बात करें ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है तेली चीजें, कोई भी ऑयली चीजें हो, चाहे आपका घी हो, डालडा हो, सरसों का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, राई का तेल हो, ये सभी तेलों को बहुत कम कर दिया जाए तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और इसके अलावा बात करें नो स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह धूम्रपान ना करें, इनसे बचें। इसके अलावा ये राम विस्की क्या क्या होती है भाई, है ना, ये सभी चीजें ना लें। देखिए मैडम मोहतरमा को लेटी हुई है, डिप्रेशन में तो ऐसे ही स्टेज से गुजर रही है, साथ में ब्रांडी लेके बैठी है, तो यही हाल तो होगा, है ना। अब बात करते हैं क्या करना चाहिए। अब हमें हार्ट अटैक से बचने के लिए, देखिए यदि कोशिश करिए आप कि हमें हार्ट अटैक हो ही ना, हार्ट अटैक आए ही ना, और यदि कभी आ भी जाए, यदि हमें छोटे लक्षण पता चलते हैं तो सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, मतलब हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में जो ब्लॉकेज बनता है इसे घोलने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज, यहां पे ध्यान देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो जो ब्लॉकेज बनता है हार्ट अटैक के दौरान, जो रुधिर का थक्का जमता है, इसे घोलने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हार्ट अटैक के दौरान जो रक्त का थक्का को घोलने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है। अब बात आती है कि हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या मस्त है मोहतरमा कि पूरी फैमिली मस्त वॉकिंग कर रही है, ऐसे चलते फिरते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जगह बैठे हैं। मोटापा नहीं होना चाहिए, ये देखिए ये वॉकिंग हो रही है। इसके अलावा एक्सरसाइज होना चाहिए, कुछ इस प्रकार की एक्सरसाइज होना चाहिए। इस प्रकार की यदि हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम हार्ट अटैक आने से ही बचेंगे, ठीक है, हार्ट अटैक ही नहीं आएगा। अब आप सोचोगे सर, अब एक बात आपके मन में यदि आती होगी कि सर कौन सा अटैक सूट करता हमें, तो बता दूं मैं, कोई अटैक सूट नहीं करेगा। पर यदि माइनर अटैक आता है आपको 4-5 बार और भी बार आता है तो आपकी जान नहीं जाएगी। और मेजर में आपके ऊपर डिपेंड करता है, समय में हॉस्पिटल पहुंचिए, और मेसियो में तो आप जाएंगे, ऊपर की टिकट कट गई मतलब कट गई, अब यमराज भी आपको नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखेंगे कुछ टर्म है ना, कुछ वर्ड हैं, कुछ टर्मोलॉजी है, इसे समझेंगे। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी क्या है, तो रुधिर वाहिकाओं में थक्के का अध्ययन करना एंजियोग्राफी है। मैंने बताया था कि कोई आरबीसी, कोई रुधिर वाहिका है, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, और उस ब्लॉकेज का यदि हमें अध्ययन करना है तो वह हम एंजियोग्राफी के थ्रू उस ब्लॉकेज का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टर्म है एंजियोप्लास्टी। क्या है एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा के द्वारा जो ब्लॉकेज है उसे हटा देना, ठीक है। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जन काटफिट, है ना, ऑपरेशन वगैरह होता है ना, वही कहलाती है शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा द्वारा थक्के को हटाना क्या कहलाता है, एंजियोप्लास्टिक। यदि कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाता भाई तो बाईपास सर्जरी करी जाती है। क्या की जाती है, बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी को शॉर्ट टर्म में CABG कहा जाता है, मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रफ्टिंग, ठीक है। समझिए क्या होता है बाईपास सर्जरी। आपने रोड का नाम तो सुना होगा, मंडला के निवासी हैं, मंडला में बाईपास रोड बनी है जो कटरा से बाईपास होके आपको वो आमा नाला में निकाल देती है, मतलब क्या कर देती है, आपको मंडला से बाहर कर देती है, मंडला अंदर आपको प्रवेश ही नहीं करना पड़ता। ये क्या कहलाती है, बाईपास कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग बाईपास क्या भाई समझेंगे। मान लीजिए ये है रुधिर वाहिका और यहाँ पे ब्लॉकेज बन गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकेज बन गया,
अब इस ब्लॉकेज को हमें बाईपास करना है, मतलब यहाँ पे हम दूसरी वाहिका बना देंगे, इस प्रकार दूसरी वाहिका बना देंगे और ब्लड का फ्लो कुछ इस प्रकार से कर देंगे, हम कुछ इस प्रकार से कर देंगे, मतलब इसे हम क्या कर देंगे, यहीं रहने देंगे, इससे बाहर हम दूसरी रुधिर वाहिका निर्माण कर देंगे। इसके लिए हमें पैरों से कुछ यूज किया जाता है और हमें छाती कुछ नर्व यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे बाईपास सर्जरी के लिए पैर या छाती की नर्व यूज की जाती हैं। ये चीजें क्या कहलाती हैं, बाईपास सर्जरी। तो आज हमने हार्ट अटैक पढ़ा था और हार्ट अटैक में सारी चीजें देख ली भाई। हार्ट अटैक क्या कहलाता है, हार्ट अटैक कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आई होप यू आप लोगों को ये सब सारी चीजें समझ में आई। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।